नमस्कार। मैं अमरनाथ झा, शिक्षक, रामकृष्ण आश्रम मध्य विद्यालय, नगर निगम भागलपुर से। महात्मा गांधी जी के जीवन प्रसंग से संबंधित लघु कथा संग्रह बापू की पाती, जो जन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी 2017-2018 के अवसर पर बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा 3 से 8 के छात्र छात्राओं को निःशुल्क वितरण हेतु छापी गई है। पुस्तक द्वारा प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों से अपेक्षा है कि रोज सुबह की सभा में इसके एक खंड का वाचन कराएं। बच्चे इस किताब को खुद भी पढ़ें और महात्मा गांधी को जानें। पुस्तक का आलेख सोपान जोशी एवं चित्र और सज्जा सोमेश कुमार जी द्वारा तैयार किया गया है। पुस्तक के अंतर्गत विभिन्न हिंदी वर्णों से तैयार 45 शब्द जो गांधी जी से संबंधित है पर आधारित लघु कथा को बड़े ही सरल भाव में प्रस्तुत किया गया है। जैसे अ से अहिंसा, आ से आश्रम, ई से इम्तिहान, ई से ईश्वर, ऊ से उपवास, ऊ से ऊंच नीच इत्यादि। पुस्तक के बाएं पन्नों पर महात्मा गांधी की आत्मकथा द्वारा उन पे पूर्ण आधारित उनकी सचित्र जीवन कथा भी प्रस्तुत है, जो संवाद भले ही काल्पनिक है परंतु बड़ा ही रोचक प्रतीत होता है। सभी कथाओं का एक साथ वाचन उचित प्रतीत नहीं होता, इसलिए मैं इसे कई भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आज प्रथम कथा अ से अहिंसा पर हम लोग बात करेंगे और उस कथा का वाचन करेंगे। उससे पहले मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का पूरा नाम था। उनके बारे में कुछ वर्षों में किए गए विशेष कार्य जो उनसे संबंधित है उसका चित्रण मैं पहले आपके समक्ष रख रहा हूं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नगर में जन्म हुआ था। 1882 में कस्तूरबाई से शादी उनकी हुई। 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और वकील का काम शुरू किया। 1893 में वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और पीटर मैरिट्सबर्ग में रेलगाड़ी से उतारे गए। 1904 में फिनिक्स बस्ती बनाई। 1906 सत्याग्रह की शुरुआत। 1909 हिंद स्वराज लिखी। 1910 टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया। 1914 हमेशा के लिए भारत लौटे। 1915 अहमदाबाद के कोचरब में सत्याग्रह आश्रम बनाया। 1917 चंपारण सत्याग्रह हुआ, साबरमती आश्रम बना। 1920 असहयोग आंदोलन। 1925 आत्मकथा लिखना शुरू। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी कूच। 1936 महाराष्ट्र में वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम स्थापित किया। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 1944 कस्तूरबा का निधन। 1947 इंग्लैंड से आज़ादी। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत। 1948 प्रार्थना में जाते हुए 30 जनवरी को दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या हुई। और उनसे संबंधित विभिन्न बातों की चर्चा आगे होती रहेगी। पहले आज का प्रसंग, आज का कथा अ से शुरू। अ से अहिंसा। हिंदुस्तान गुलाम था। दूर इंग्लैंड में बैठी फिरंगी सरकार यहाँ पर राज करती थी। वह भारत की धन संपत्ति निकालती ही रहती थी। नमक जैसी छोटी सी चीज पर भी भारी कर लागू था। समंदर किनारे मुफ्त में मिलने वाला नमक इकट्ठा करके बेचना तक गुनाह था। सन 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार के अन्याय के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया।
वे 24 दिनों की पैदल यात्रा कर अहमदाबाद से 390 किलोमीटर दूर दांडी पहुंचे, समुद्र के किनारे। यहां उन्होंने खुले में नमक बनाकर अंग्रेजों के इस कानून को तोड़ा। यह आंदोलन देश भर में फैलता गया। भारत की सीमा तब अफगानिस्तान तक थी। यहाँ पेशावर शहर के आसपास के इलाकों में पठान लोग रहते थे। वे बहुत लड़ाकू लोग कहे जाते थे, छोटी सी गलती का भी बदला लेने वाले। उस समय पठानों के एक बड़े नेता गांधी के साथी थे। नाम था अब्दुल गफ्फार खान, लेकिन लोग उन्हें प्यार से बादशाह खान कहते थे। वे पठानों को समझाते कि बात बात पर मारपीट करना उन्हें कमजोर बनाता है। उनका ऐसा असर पड़ा कि 1930 के आंदोलन में पठान एकदम अहिंसक थे। सरकार ने पहले ही बादशाह खान को जेल में डाल दिया, खूब मार पिटाई की, गोलियां भी चलाई। अगर पठान जवाबी हमला करते तो सरकार को और हिंसा करने का बहाना मिल जाता, लेकिन गोलियां खाकर भी बादशाह खान के पठानों ने हिंसा नहीं की। इस इलाके में ऐसी अहिंसा पहले किसी ने नहीं देखी थी। उनकी हिम्मत और निडरता देखकर अंग्रेज फौज के 2 दस्तों ने गोली चलाने से ही मना कर दिया था। ये थी आज की कथा अ से अहिंसा। इस कथा में आपने देखा पठान शब्द की चर्चा। पठान दक्षिण एशिया में बसने वाली एक जाति का नाम है। पठान मुख्य रूप से अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों और पाकिस्तान में सिंधु नदी के क्षेत्र में रहते थे। दांडी यात्रा से संबंधित बातें भी हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि दांडी यात्रा क्या थी और उसमें कितने लोग भाग लिए और उसका 1 वर्ष तक जो आंदोलन चला उसकी क्या क्या गतिविधियां हुई। जी धन्यवाद।